वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो स्टार्ट करते हैं आज एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। आज सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास कि क्या कह रहा है हमारा सुविचार मोटिवेशनल स्पीच। जिंदगी की राह में ये एक बात याद रखना, जिंदगी की राह में एक बात याद रखना, जिंदगी जीने के लिए नहीं अरमान साथ रखना, जिंदगी जीने के लिए अरमान साथ रखना। अगर छूना है ऊंचाइयों को तो हौसले बुलंद रखना। तो सभी को अपने हौसले बुलंद रखने हैं, अपने खुद पर विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है और निरंतर अध्ययन करना है कि जिंदगी की राह में एक बात याद रखना, जिंदगी जीने के लिए अरमान साथ रखना, अगर छूना है ऊंचाइयों को तो हौसले बुलंद रखना। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। कब? 2020-21 के बजट में ये घोषणा हुई थी कि हम राजस्थान के अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की मार ऐसी चली कि अब तक नहीं हो पाई। पहले ये कोई जनवरी में होने थे, फरवरी में 2021 में, फिर टालते गए, नवंबर में होने थे, फिर टालते गए। अब फिर सरकार ने कहा हम करवा के छोड़ेंगे तो नहीं। अब सरकार ने कहा इसको अप्रैल मई में करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जैसे ही थोड़ी सी ओंकार भरी खेलों के जगत में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए? 6, ये याद रखना 6। और राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में भी कितने शहर शामिल किए गए? 6 शहर। अब देखिए, बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण खेलों का आयोजन गांव, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इसमें 6 खेल, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो, टेनिस बॉल खेल शामिल है। ये 6 के 6 याद रखना, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो, टेनिस बॉल खेल शामिल है। यह 2 फेज में आयोजित होगा। पहला फेज ग्राम पंचायत स्तरीय खेल होगा और दूसरा फेज होगा ब्लॉक स्तरीय खेल होगा। इसमें 15 से 70 साल के खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ये ग्रामीण खेलों का आयोजन बड़ा शानदार तरीके से होगा। इसमें लगभग राजस्थान के जितने भी राजस्व गांव है, 44,000 कुछ, वो सब वहां के खिलाड़ी भाग लेंगे। एक शानदार, जैसे ओलंपिक होता है ना ओलंपिक, उसी प्रकार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिससे आने वाले भविष्य में ओलंपिक के लिए हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को हमें तैयार कर सके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। और हमारे खेल की बात आती है तो खेल मंत्री कौन है राजस्थान की? तो राजस्थान के जो खेल मंत्री है वो अशोक चांदना है। कौन है? अशोक चांदना। ये चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में आए न आए, वर्तमान में किस विभाग से संबंधित कोई भी है वो मंत्री आपको याद रहना चाहिए। अब खेल मंत्री अशोक चांदना है। इसके अलावा राज्य के मुख्य खेल अधिकारी कौन है? तो राज्य के मुख्य खेल अधिकारी है वीरेंद्र पूनिया। कौन है? वीरेंद्र पूनिया। ये भी आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा हाल ही में जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा बोर्ड है, राज्य क्रीड़ा बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी है? तो कृष्णा पूनिया बनी है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, परीक्षा में आती है। और हमारे राजस्थान क्रिकेट संघ है RCA, राजस्थान क्रिकेट संघ, उसके जो अध्यक्ष हैं वो वैभव गहलोत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र। तो ये चीजें जो है मैं हर महीने आपको देता हूं, राजस्थान में कौन क्या, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है ये। क्योंकि आजकल एग्जाम वही पास कर पाता है जिसके पास बेसिक नॉलेज होता है, अनुभव होता है, ऐसी वातावरण के चारों तरफ की चीजें याद होती है ना, तब जाके पेपर में क्वेश्चन सही हो पाता है। सीधा रट्टा लगा दिया और सीधा अपने फोकस रख के कर लिया तो मुश्किल हो जाता है काम। इसलिए हर एक चीज का पता होना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अब तक नहीं किया है, बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए नानक क्लासेज ऐप, जिसमें राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। महज 100 रुपए में टेस्ट प्रक्रिया चल रही है। पीटीआई एग्जाम के लिए मैंने शेड्यूल डाल दिया है, दूसरे पेपर के लिए पीटीआई के लिए, उसकी तैयारी कर लेना। मंडे के दिन आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसके लिए रीट की भी क्लासें, अब टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और फायदा उठाइए। दूसरा प्रश्न देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
राजस्थान के किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान की 2 महिला है वैक्सीनेटर। वैक्सीनेटर का मतलब वैक्सीन लगाने, वैक्सीन जो कोविड-19 के टीके लगवाने वाली महिलाओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो वो है एएनएम कौशल्या और एएनएम सुनीता, इन दोनों को सम्मानित किया गया, उपयुक्त दोनों। देखिए इंपॉर्टेंट, राजस्थान की 2 महिला एएनएम कौशल्या और एएनएम सुनीता को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। बात आती है कि हमारे देश के केंद्रीय व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी हमारे देश के चिकित्सा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के चिकित्सा मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया हमारे देश की चिकित्सा मंत्री है। और हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन बन चुके हैं? प्रसादी लाल मीणा। कौन बन चुके हैं? प्रसादी लाल मीणा। ये ध्यान रखना, ताजा अपडेट होती है जब आप, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखा पीडीएफ लेते हैं, जैसे मान लो जनवरी 2021 की पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो वहां मुझे कमेंट करते हैं कि सर अब तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, आपने लिख रखा है डॉक्टर रघु शर्मा। तो मैं आपकी जानकारी को बताता हूं, आपको अपडेट रहना जरूरी है। मेरी पीडीएफ जो जनवरी 2021 की बनी हुई है उसमें तो डॉक्टर रघु शर्मा ही होगा। अब रोज पीडीएफ में चेंज नहीं होता है, वो कोई करंट की चीज होता है, वो आप सब अपने विवेक से चेंज किया करो उनको भी, ये है कि वो है। अब जैसे नवंबर 2021 में अपने पूरा मंत्री बदला, मंत्रिमंडल में बहुत सारी चेंजिंग हुई, तो वो उस तब की बात है, वो तब की बात है, तत्कालीन बात हो जाती है, तो उसको ध्यान रखा करो। राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाली वैक्सीनेटर को सम्मानित किया गया। कौन थी? दोनों को याद रखना, एएनएम कौशल्या और सुनीता को नई दिल्ली में, देखो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब वैक्सीनेशन की बात आती है तो हमारे राजस्थान के अंदर बूस्टर डोज की शुरुआत कब हुई? बूस्टर डोज का मतलब जिसके पहला और दूसरा इंजेक्शन लग गया, टीका लग गया, उसके बाद में जो स्वास्थ्य कर्मी है या 60 साल से ऊपर के व्यक्ति उनको बूस्टर डोज लगी थी, उसकी शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हुई थी, याद रखना। और 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए, बच्चों के लिए जो शुरुआत हुई थी डोज की, कोविड-19 डोज की, वो शुरुआत हुई थी 3 जनवरी 2022 से, तो ये याद रखना। और पीछे जो हमारे कोविड-19 जो पिछले साल शुरुआत हुई थी वो फर्स्ट और सेकंड डोज की शुरुआत हुई थी। तो ये वैक्सीनेशन के मामले में याद रखना। तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला, एक और याद रखना, वैक्सीनेशन की बात आएगी तो कोविड-19 से पहला टीका हो या दूसरा टीका हो लगाने में प्रतापगढ़ जिला टोपेरा 100% सबसे पहले स्कोर हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की किन महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? 8 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 और 2021 के लिए टोटल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया। अब सारी 29 याद रखने की जरूरत नहीं, अपने राजस्थान के संदर्भ में वो याद रखनी है। देखो कुछ 2020 की दी थी, कुछ 2021 की, लेकिन हमारे राजस्थान की जो महिलाएं थी उनको 2021 का ही मिला था। और कल मैंने आपको बताया था बतूल बेगम को, मांड गायिका है जयपुर की बतूल बेगम, ये है तो नागौर की, लेकिन नागौर जिले में जन्मी थी बतूल बेगम, लेकिन है कहां की? जयपुर में मांड गायिका है बतूल बेगम। एक और बताता हूं मैं, ये तो वास्तविक रूप से राजस्थान की है, लेकिन नीना गुप्ता को भी याद रखना। नीना गुप्ता का जन्म झुंझुनू की है ये, लेकिन इनके पिता कोलकाता में रहते हैं, यानी कलकत्ता में रहते हैं पश्चिम बंगाल में, इसलिए ये राजस्थान मूल की है और रहती कहां पे? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। इसलिए नीना गुप्ता और बतूल बेगम 2 है जिनको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। एक तो बतूल बेगम होगी क्योंकि नाम ही पूछा जाएगा, और दूसरी होगी नीना गुप्ता। तो ये दोनों याद रख लेना, उपयुक्त दोनों। देखिए क्या कहानी है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, 21वां, जिसमें राजस्थान की जयपुर की मांड गायिका बतूल बेगम और ये याद रखना झुंझुनू की नीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब ये नीना गुप्ता, अब ये नीना गुप्ता कौन है? देखो, गणित की 73 साल पुरानी पहेली को सिंघाना झुंझुनू की बेटी नीना गुप्ता ने सुलझाकर दुनिया भर को चौंका दिया। यानी आज तक किसी के पास वो निचोड़नी तो कोई बीज गणित की पहेली थी, कोई आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और इस नीना गुप्ता ने सुलझा दिया। 1949 से बीज गणित की इस पहेली को सुलझाने के लिए सैकड़ों गणितज्ञ प्रयास कर रहे थे। 1949 से सिंघाना निवासी व हाल ही कोलकाता में रह रहे सत्यनारायण गुप्ता की बेटी नीना गुप्ता
SI कोलकाता में वैज्ञानिक है, उनकी बेटी है, इसलिए वो रह रही झुंझुनू की है। झुंझुनू के अंदर ये सिंघाना निवासी है कहाँ की? कोलकाता ही। उल्टा बता दिया मैंने, कोलकाता की रहने वाली, कोलकाता की है लेकिन अपने राजस्थान के सिंघाना झुंझुनू के अंदर रह रही है। केतड़ी सिंघाना नाम सुना ना आपने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंघाना में रह रही है। तो ये याद रखना दोनों को, किस किस को? एक तो बतूल बेगम को, जयपुर की मांड गायिका है। अब बतूल बेगम की कहाँ की है? नागौर की है, लेकिन जयपुर में ये रह रही है। नीना गुप्ता कहाँ की है? कोलकाता की है, लेकिन कहाँ रह रही है? अपने राजस्थान के सिंघाना झुंझुनू के अंदर रह रही है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 29 महिलाओं में से 2 महिलाएं राजस्थान से बिलोंग कर रही है। ये दोनों चीजें याद रखना किसके लिए? जैसे नीना गुप्ता ने अभी बहुत बड़ी पहली गणित की सुलझाई है, तो गणित के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया। और बतूल को कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में मांड गायिका है, इसलिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। तो अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि हमारे भारत में नारी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गुंजन तोदी को किस विश्वविद्यालय द्वारा एक दिन का कुलपति बनाया गया? ये बड़ी बात देखिए, ये बहुत अच्छे काम किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गुंजन तोदी को किस विश्वविद्यालय द्वारा एक दिन का कुलपति बनाया गया? कुलपति मतलब वाइस चांसलर, वीसी, वाइस चांसलर बनाया गया। क्योंकि हमेशा चांसलर कौन होता है, यानी कुलाधिपति कौन होता है? वो तो राज्यपाल होता है। तो कुलपति बनाया गया गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की विश्वविद्यालय के द्वारा यह कारनामा किया गया। कौन सा? गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। तो देखिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गुंजन को एक दिन का कुलपति बनाया गया। पिछले साल सुमन स्वामी को भी एक दिन की कुलपति बनाया गया, तो पता होगा आपको, सुमन स्वामी को भी बनाया था। और विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर VK सिंह। विश्वविद्यालय के, इस महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, इसके कुलपति है प्रोफेसर VK सिंह। इतनी बातें याद रखनी है, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का बार बार नाम आ रहा है। अब की बार 18वां दीक्षांत समारोह बनाया गया था, जिसमें लता मंगेशकर व MS स्वामीनाथन जी को यहाँ पे डिलीट मानक की उपाधि भी दी गई थी। कौन से? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज आता था MBM, जिसको अब विश्वविद्यालय का रूप दिया जा चुका है। 5वां प्रश्न देखिए, सीकर की गीता सामोता ने कोजी कोस्को चोटी पर तिरंगा फहराया। यह चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। एक महाद्वीप है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कोजी कोस्को, या इसको कहते हैं कोसिस्कू भी कहा जाता है, चोटी पर तिरंगा फहराया। यह चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। किसने फहराया है? सीकर की गीता सामोता ने फहराया है। महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए क्या चर्चा है। दाता रामगढ़ सीकर की गीता सामोता ने ऑस्ट्रेलिया की कोजू कोस्को 7310 मीटर जो चोटी है उसे फतेह किया। अब बात ऑस्ट्रेलिया की आई है, तो थोड़ी सी बातें आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसे है, हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के किस जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, उदयपुर की है, उदयपुर की है ना। अब ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से एक तो मकर रेखा बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील। कौन सी? आयर झील है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है वह मरे डार्लिंग। कौन सी? मरे डार्लिंग सबसे ऊंची, सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी जिसको कहते हैं। और सर्वोच्च चोटी कौन सी आ गई? माउंट कोसिस्को आ गई। इसके अलावा जब भी याद रखें तो इसमें एक जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है मोना लोआ, यानी वैसे तो बहुत ही कम ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप के पश्चात सूखा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? सूखा महाद्वीप है, इसको भी याद रखना। और इसके अलावा कार्ले और कुलगार्डी जो खाने हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड भी आता है, न्यूजीलैंड का नाम सुना, टीम है न्यूजीलैंड की, और उसे मरे दक्षिण का इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा आप अगर ऑस्ट्रेलिया की और बात करें मुख्य ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नाम सुना होगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो उसको भी याद रखना। एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, जल विभाजक का वो कार्य करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं ना मेलबोर्न, नाम सुना होगा, मेलबोर्न जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया में है।
दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जो जिसकी क्षमता है कितनी 90,000। और सबसे बड़ा स्टेडियम है वो हमारे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात का था, उसकी क्षमता 1,10,000 है। और तीसरा अपने राजस्थान के जयपुर के चोप गांव में बन रहा है जिसकी दर्शक क्षमता 75,000 है। तो इतनी बात ऑस्ट्रेलिया को आपको याद रखनी है। अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया है? हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया है? बूंदी के अंदर चलाया गया है। क्या है देखिए, 19 फरवरी 2022 को, कुछ 1-2% पीछे के होते हैं उनको अपडेट कर लेता हूं मैं साथ में। 19 फरवरी 2022 को बूंदी जिला कलेक्टर ने ऑपरेशन अस्मिता नवाचार का प्रेजेंटेशन दिया। बूंदी जिले के कुछ क्षेत्रों में देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा व सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन अस्मिता को शुरू किया गया। अब याद रखना, प्रश्न आ जाए या तो जिला पूछा जाएगा बूंदी या पूछा जाएगा ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन अस्मिता का संबंध है बालिकाओं के विकास से, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इस नवाचार के जरिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, बहुत बड़ा नाम आता है, 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंध है। और कैलाश सत्यार्थी और राजस्थान बाल विभाग के द्वारा राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित किए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत उदयपुर से हो चुकी है। ये वही कैलाश सत्यार्थी। वह विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न विकासोन्मुखी गतिविधियों द्वारा शिक्षा और रोजगार से जोड़कर पीड़ित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो बूंदी जिला कलेक्टर के द्वारा बूंदी जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, खास करके बालिकाओं के लिए ये शुरू किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? ऑपरेशन अस्मिता। अब याद रखना आपको ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का नाम आते ही भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, इसको याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार किस कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी? लगा लो स्टार, ये पक्का प्रश्न आएगा। बजट का भी क्वेश्चन 2-3 इंक्लूड कर रहा हूं मैं। किस कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी? मिलेट्स मतलब बाजरा की स्थापना की जाएगी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। और केंद्र का जो बजट जारी हुआ था 2022-23 का, उसमें कहा था कि 2023 को हम मोटा अनाज वर्ष में बाजरा वर्ष घोषित करते हैं। और पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा अपने राजस्थान के अंदर होता है। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए हमारे भारत राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं और अंक पूछा जाता है कितने हैं? 5। राजस्थान बजट 2022-23 में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी आम नागरिक को जानकारी प्रदान हो तथा घर बैठे सरकार की सुविधाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन सी योजना प्रारंभ किया जाने का प्रस्ताव है, ये बजट में घोषणा हुई है। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, अभी ये प्रस्ताव है इसलिए इसका नाम याद रख लेना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। और अभी तक कब शुरू होगी, कैसे होगी, वो बाद की बात है। तो डिजिटल सेवा योजना को याद रखना। अब देखिए यस्टरडे रिवीजन क्या था? 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु कांकरिया को दिया गया। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसे? एक तो बतूल बेगम, ये वास्तव में एक ही है जयपुर की, लेकिन एक और वो नीना गुप्ता मैंने बता दिया। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो अशोक वोहरा ने जीता। राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव तो खेरुणा गांव बूंदी का है। केंद्रीय प्रदूषण मंडल की रिपोर्ट में राजस्थान की किन नदियों को प्रदूषित नदियों में शामिल किया है? तो चंबल और बनास है। शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। ये आपकी मांग पर यस्टरडे रिवीजन थी, आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना, शानदार। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए और लिंक पीडीएफ कोई भी सूचना प्राप्त कीजिए। और एक और हमारी शाम 8 बजे रोज प्रताप क्लासेज पर
प्रताप क्लासेज जो आपको इस टेलीग्राम पे लिंक मिल रहा है, वहां पे राजस्थान पुलिस के लिए जो 35 प्रश्नों का डाटा है वो आपको रोज शाम को 8 बजे उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जिस विद्यार्थी अब तक ज्वाइन नहीं किया प्रताप क्लासेज, सब्सक्राइब कर लो। ये हमारी नानक क्लासेज की शाखा है। ये प्रताप क्लासेज इंडिया को समर्पित है और उसकी रोज सुबह इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास भी आती है। ये राजस्थान है ना जैसे यहाँ पे, वैसे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान की एथलीट भावना जाट ने विश्व एथलेटिक पैदल चाल में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था कांस्य पदक जीता भावना जाट, राजसमंद जिले की है, ध्यान रखना, और टोक्यो ओलंपिक में भाग भी लिया था। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। तो मोहन कृष्ण वोहरा, आईदान सिंह भाटी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मधु कांकरिया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का है? बनास नदी बेसिन का। ज्वाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। ज्वाई नदी बाली पाली से निकलती है और पाली में ही ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध बना हुआ है। बांका पट्टी राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? बांका पट्टी कह दो या कुबड़ पट्टी कह दो, नागौर और अजमेर में है। रेह, कल्लर, उस्सर किस मिट्टी के अन्य नाम है? तो आपको पता ही है, लवणीय मृदा होती है, उस मिट्टी के नाम है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1951 में। और पंचायती राज अधिनियम कब का है? 1953 का अधिनियम है। और ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं। आए हुए प्रश्नों का रिवीजन करता हूं मैं 5%। अब आपके लिए नेक्स्ट रोज, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है, ये बताना है आपको। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला तो आपको पता जयपुर है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया है? अब ये प्रश्न बेसिक है, आप इतनी गहराई में पढ़ते जाते हो और कई बार इतना सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, गलत कर बैठे हो। ये बेसिक प्रश्न है, देखो बिल्कुल ही बेसिक, और इनका ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। अक्कलवुड फॉसिल पार्क राजस्थान के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? 4 भौतिक भूभाग है, उसमें कौन से में है? और राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो 5 के क्वेश्चन सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे और वीडियो को जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उपलब्ध आपको कल मैंने पूरे 1 साल का एलडीसी एग्जाम के लिए पूरा करंट दे दिया, और भी सारे कांस्टेबल सारे हर प्रकार के विद्यार्थी सभी देखोगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।